हेलो एवरीवन, यू वेलकम अवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखेंगे और इन्वायरमेंट से जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और आप सभी ने देख ही लिया होगा, यूपीपीसीएस की एग्जाम डेट आ चुकी है। 22 दिसंबर का एग्जाम है। अब हमारे पास आज से संभालें तो ओनली 35 डेज हैं। तो आप सभी को एक और बात बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ क्या है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन टारगेट देखिए लगवाई जा क्यूज के माध्यम से लगवाई जा रही है। और बाकी का आप सभी को किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज चाहिए तो पेड प्रोवाइड को ना परचेज करें। आपको टेस्ट सीरीज आप कमेंट बॉक्स में जाके यहीं बता दीजिएगा आपको किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज चाहिए, हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे। बाकी का आज सबसे महत्वपूर्ण एक बात करना चाहेंगे कि जितने भी लोगों का ग्रुप से बीपीएससी टीआरएफ 2.0 में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। कम से कम कुछ लोगों के तो बेरोजगारी का टैग हटा। तो बाकी का आज हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइम जितना भी हो सके अपने आप को एक टाइम जोन में रखे स्टडी कीजिए, यही समय है। बाकी का अपना आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। ये तो सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। और देखिए, यहाँ से यूपीपीसीएस आरओ में भी क्वेश्चन आया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अपना, एजेंडा 21 के तहत कितने समझौते हुए थे। तो इसकी बात करें तो इसके तहत 4 समझौते किए गए थे। क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4-5 ऐसे देखिए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें 4 समझौते किए। वहीं बात करें एग मार्क, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। तो ये एग मार्क एक्ट 1937 में लागू किया गया। और एग मार्क का संबंध है गुणवत्तापूर्ण गुणवत्तापूर्ण औषधियों से संबंधित है। बाकी का यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दक्षिणी गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र को दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पूछा गया आर्कटिक में भारत की तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। देखिए, यहाँ से मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको दे दिए जाते हैं कुछ अनुसंधान। अब यहाँ हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है। तो ये जोधपुर में अवस्थित है। अब वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। वहीं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखें तो यहाँ पूछा गया है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। तो इसका आधार बता दें, बात करें तो ये पर्यावरण में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है। और वहीं नॉर्मन बोरलंग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। तो ये शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था। और बाकी का यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में ये टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो ग्लोबल 50 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल 50 पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ईयर मिलान देने के लिए पूछ लिया जाता है कौन सा, ये यूपीपीसीएस 2023 में भी क्वेश्चन था। अब यहाँ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व तम्बाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 मई को मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, इसके देखिए आप साथ ही साथ थीम भी देख लीजिएगा। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, देखिए यहाँ हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेके अगर कराएं तो क्या है क्वेश्चन में बताने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमने 1 लाइनर क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है इसमें। तो यहाँ बात करें भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया। तो ये गांधी जयंती पर
स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई थी, और ये इसकी बात करें तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये सभी को पता ही होगा। बाकी का क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जोड़ा जाता है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का नाम जोड़ा जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें कहा गया है भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किस किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया है, तो विस्थापित के पुनर्वास की समस्या के लिए किया गया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें पूछा गया डायनासोर जीवाश्म और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, तो ये धार जिले में स्थित है। राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बाकी का आगे का नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो ये सीता अशोक को धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें कहा गया आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया, तो ये 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यहाँ हमारा क्या कहा गया है, इसमें मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है, तो ये कैगा तथा कल्पंकम में स्थापित है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है, तो ये मंसूरी में दृश्यमान होती है विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना। वहीं क्वेश्चन नंबर अपना 23 देखें तो यहाँ कहा गया है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है, तो ये कच्छ में है। और यही क्वेश्चन नंबर अपना 24 देखें, इसमें कहा गया है भीतर कड़िका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है अवस्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ 200 क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया, तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो ये समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। यही अपना क्वेश्चन नंबर 27 देखें, इसमें कहा गया है किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। वहीं बात करें यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया है कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी अभिव्यक्त है, तो फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है, इसे कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है, तो 8 क्षेत्रों को इसके लिए अनुशंसित किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ कहा गया है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखें तो यहाँ पूछा गया विश्व में सर्वाधिक समस्या जलीय घास फूस है, तो इकोर्निया से सर्वाधिक समस्या है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन वन लाइनर से ही जैव अभ्यारण्य और रिजर्व से देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिए गए हैं। तो यहाँ अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं। वहीं बात करें अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो यहाँ पूछा है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो इसमें पूछा गया राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया है बेतला पार्क कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है एशियाटिक बब्बर शेर निवास करते हैं, तो ये गृह राष्ट्रीय उद्यान में करते हैं, और यहाँ एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, तो केवला राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें पूछा गया है कि सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है, तो ये बाघ के लिए संरक्षित है और ये राजस्थान में स्थित है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है
कि कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? तो लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र यहाँ उपयुक्त हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा गया है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ है? तो ये बिहार में अवस्थित है। प्रथम वेधशाला और डॉल्फिन दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो इसमें पूछा गया है मिजोरम में अवस्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान की बात करें तो ये ऐसे पूछ लिया जा सकता है। तो कहाँ है ये? तो मिजोरम में स्थित है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो 15 में पूछा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ है? तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ पूछा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो इसमें पूछा गया है कि आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें पूछा गया नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? तो ये 1971 में की गई थी इसकी शुरुआत। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो इसमें पूछा गया है भारत को का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पूछा गया है गुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र के सम्मिलित किया गया है, तो ये श्रीलंका को किया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो इसमें पूछा गया है पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथी के लिए पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो इसमें पूछा गया है कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए? तो ये काजीरंगा अभ्यारण्य को जाना जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें पूछा गया है जंगली गधों का अभ्यारण्य है, तो ये गुजरात में अवस्थित है और यही काजीरंगा अभ्यारण्य में पाई जाती है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडों के लिए ही काजीरंगा प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो तपालपुर कुनू के इसके लिए चयन किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें पूछा गया है अस्कॉट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो ये केदारनाथ नंदा देवी बिनसर अस्कॉट स्थित है। और देखिए ये अभी क्वेश्चन नंबर 31 करंट न्यूज में है, तो इसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है सुल्फा फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। वहीं महू आडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसमें पूछा है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीम बांध बिहार के मुंगेर जिलों में अवस्थित है। वहाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें पूछा गया है गुरमदा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये रायगढ़ जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें पूछा गया है किस राज्य में एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। भारत का प्रथम तितली उद्यान की बात करें ये कहाँ है? तो ये बनरघट्टा राजीव उद्यान बंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।